हनुमान जी की कथा। भाग 9। संजीवनी यात्रा और अमर प्रेम। रणभूमि पर सूर्य अस्त हो रहा था। वानर सेना का उत्साह टूटने लगा था। लक्ष्मण अचेत पड़े थे और उनकी देह शीतल हो रही थी। श्री राम, जिनकी दृष्टि पर्वत समान अडिग और महासागर जैसी गहरी थी, आज अश्रुपूरित हो गई थी। वानर और रीछों के बीच एक गहन मौन छा गया था। सबके मन में एक ही प्रश्न, अब क्या होगा? हनुमान जी का धैर्य और संकल्प। हनुमान जी ने सभी को धैर्य बंधाया। उन्होंने श्रीराम के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोले, प्रभु, जब तक आपके सेवक का जीवन है, लक्ष्मण जी को कुछ नहीं होगा। मैं संजीवनी बूटी लाकर इन्हें जीवित करूंगा, यह मेरा वचन है। जामवंत, जो स्वयं तपस्वी और ज्ञानी थे, आगे आए और बोले, हनुमान, हिमालय में कैलाश के निकट द्रोणगिरि पर्वत पर ऐसी औषधियां हैं जो मृत प्राय को भी जीवनदान दे सकती हैं। उन औषधियों के नाम थे संजीवनी बूटी, जो मृतकों में भी प्राण फूंक देती है; विशल्यकर्णी, जो बाणों के घाव को तुरंत भर देती है; संधानकर्णी, जो टूटे अंगों को जोड़ देती है; सुप्रतिकर्णी, जो शरीर को फिर से बलवान बना देती है। हनुमान जी ने बिना एक क्षण गंवाए अपनी विशाल देह धारण की और बोले, जय श्री राम, और वज्रगति से आकाश की ओर उड़ चले। हनुमान जी जैसे ही आकाश मार्ग पर बढ़े, रावण को इसका समाचार मिल गया। उसने अनेक मायावी राक्षसों को हनुमान का मार्ग रोकने के लिए भेजा। सुरसा, विशालकाय राक्षसी, जिसने अपना मुंह इतना फैलाया कि आकाश अंधकारमय हो गया, लेकिन हनुमान जी ने चतुराई से अपना आकार छोटा कर लिया, उसके मुख में प्रवेश किया और तुरंत बाहर निकल आए। कालरात्रि, भयंकर अंधकार की देवी, जिसने आकाश को ढंकने का प्रयास किया। हनुमान जी ने अपने तेज से उसके भ्रम को चीर डाला। आकस्मिक तूफान, वज्रपात और आकाशीय उल्कापात भी हुए, मानो सारी प्रकृति रावण के आदेश पर हनुमान का मार्ग रोक रही हो। लेकिन हनुमान जी का संकल्प था अडिग। उनके हृदय में श्रीराम के प्रति प्रेम ही उनका बल था। रात का तीसरा प्रहर था जब हनुमान जी द्रोणगिरि पर्वत पर पहुंचे। पूरा पर्वत दिव्य प्रकाश से दमक रहा था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष, चमकती औषधियां और मंद मंद सुगंध बिखरी हुई थी। परंतु हनुमान जी के सामने समस्या थी। चारों औषधियां एक समान दिखती थीं और समय बहुत कम था। हनुमान जी ने प्रण किया, जब संदेह हो तो संपूर्ण उपाय करो। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं का प्रयोग किया और पूरे पर्वत का वह हिस्सा उखाड़ लिया जहां संजीवनी बूटी थी। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा। हनुमान जी पर्वत को हथेली पर उठाए हुए बिजली से भी तेज गति से लंका की ओर लौटे। लौटते समय एक और संकट रावण ने देखा कि हनुमान सफल हो रहे हैं, तो उसने चंद्रमा को आदेश दिया कि चांदनी का प्रकाश मंद कर दे, ताकि हनुमान दिशा भ्रमित हो जाए। लेकिन हनुमान जी ने अपने अंतर्दृष्टि से मार्ग खोजा और सीधे लंका पहुंचे। लक्ष्मण का पुनर्जीवन। वानर सेना ने जब आकाश में पर्वत लिए हुए हनुमान जी को आते देखा, तो हर्षोल्लास से जय श्री राम के नारे गूंज उठे। सुषेण वैद्य ने संजीवनी बूटी को घिसकर लक्ष्मण की नासिका में रखी। कुछ क्षणों बाद लक्ष्मण के शरीर में कंपन हुआ, फिर उनकी आंखें खुलीं। फिर उन्होंने एक बार फिर से धनुष उठाया, जैसे कि मृत्यु को स्वयं चुनौती दे दी हो। वानर सेना खुशी से झूम उठी। रणभूमि में एक नया प्राण संचार हो गया। राम और हनुमान का अमर प्रेम। श्रीराम दौड़ते हुए हनुमान जी के पास आए। वे विह्वल हो गए। अश्रुपूरित नेत्रों से उन्होंने हनुमान को गले लगा लिया। हनुमान, तूने केवल लक्ष्मण को नहीं, मेरे जीवन को बचाया है। मैं तुझे क्या दूं? मैं सदा तेरा आरणी रहूंगा। हनुमान जी ने दोनों हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहा, प्रभु, मेरा जन्म ही आपके चरणों की सेवा के लिए हुआ है। यही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। युद्ध अब अंतिम चरण में। रावण अब भयभीत था। उसने समझ लिया कि जब तक राम के पास हनुमान जैसे भक्त हैं, तब तक अधर्म की विजय असंभव है। अब युद्ध अपने निर्णायक मोड़ पर था। रावण स्वयं युद्ध भूमि में उतरने को तैयार हो रहा था और धर्म तथा अधर्म का अंतिम महासंग्राम होने जा रहा था। अगले भाग में देखिए हनुमान जी का महायुद्ध में योगदान, रावण वध की पूर्व पीठिका और धर्म की अमर विजय।